परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला हाजीपुर वैशाली बिहार प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे समय में, ऐसे टाइम पीरियड में, ऐसे कालखंड में जब देश और दुनिया में ज़्यादातर इंसान और मनुष्यों का धर्म सबकी जीवन शैली में मांसाहार तेजी से बढ़ रहा है। ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी जीवन शैली को ही स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे समय में वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन शैली, शाकाहारी धर्म का संदेश जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो जारी हुआ है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यह एक समय और वक्त की पुकार है। इसकी आज देश और दुनिया को सख्त ज़रूरत है। जब से सृष्टि और धरती बनी है, ये चीज़ बराबर मनुष्यों के बीच में शाकाहारी और मांसाहारी का विषय सदैव उलझा रहा है और आज तक उलझा हुआ है। कभी मांसाहार की बात आ जाती है तो कभी शाकाहार की बात आ जाती है। जब धरती पर मांसाहार की बात आती है तो मनुष्यों के चाल चरित्र में एक परिवर्तन आ जाता, और जब शाकाहार की बात आती है तो उसी मनुष्यों के चाल चरित्र अपने आप बदल जाते हैं। जैसे जिस समय ये धरती बनी, इस पर मानव जाति ने जन्म लिया, सब लोग शाकाहारी थे। यानी मनुष्य स्वभाव से, संस्कार से, नेचुरल यानी कुदरती रूप से शाकाहारी प्राणी है, ऐसा माना जाता है। कुछ लक्षण भी नजर आते हैं। जैसे गाय को आप देखते हो, गाय एक कुदरती शाकाहारी प्राणी है। गाय सतयुग में भी मांस नहीं खाती थी। आज कलयुग में भी गाय कितनों भूखी हो मांस नहीं खा सकती। कुत्ता सतयुग में भी मांस खा सकता, आज भी कुत्ता मांस खाता है। उसका पेट भरा है, सब कुछ है, लेकिन हड्डी डाल दो चूसेगा, चाटने लगेगा। इसी तरह से मानव जाति ये नेचुरल यानी कुदरत रूप से शाकाहारी प्राणी थी। यानी सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था। संसार में कोई भी औरत, मर्द, मनुष्य, बच्चे, बच्चियां, जहाँ तक मानव जाति का विकास था, अब आज तो आपके सामने लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, ईरान, इराक, चीन, जापान, दुनिया बहुत विस्तृत। लेकिन सतयुग में मनुष्यों की आबादी बहुत कम थी। मानव जाति का विस्तार इतना ज़्यादा तब नहीं था। थोड़े में ही दुनिया सिमटी हुई थी। लंदन और अमेरिका बिल्कुल निर्जन जगह,
जमीन तो थी लेकिन वहाँ उतना विकास नहीं था। विकास का मुख्य केंद्र तब यही जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता, भारत खंड, इसी के चतुर्दिक चारों तरफ मानव सिविलाइजेशन, मानव कल्चर ने जन्म लिया, यहीं से उत्थान हुआ। लेकिन जहाँ तक मानव सभ्यता थी, कोई मांस नहीं खाता था, इसलिए उनका चाल चरित्र स्वभाव संस्कार आज के यानी कलयुग के मनुष्यों से बिल्कुल अलग था। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। वो सब लोग जोगी विज्ञानी थे, यानी योग करते थे, साधना करते थे, दिव्य दृष्टि वाले थे, अंतर्दृष्टि वाले थे। उनके अंतर में भी ज्ञान का सूरज उदीयमान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चूंकि ये देश काल ब्रह्म पुरुष ने यहाँ अपनी राज सत्ता को कायम करने के लिए स्थापित किया, इसलिए उनकी बराबर ये इच्छा है, प्रयास है कि जीवों को यहाँ रोका जाए। वैसे ये जीवों का देश तो नहीं है, वास्तव में जीवात्माओं का देश है ही नहीं, लेकिन अब उन्होंने जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया और इस रोकने के नाम पर उन्होंने कर्मों का कानून बना डाला। जैसे किसी शिकारी कोई चिड़िया जाल में फंसाता तो अनेक प्रकार के प्रपंच करता है, तब जाकर के चिड़िया शिकारी के जाल में फंस जाती है। ठीक इसी तरह से जीवों को काल ब्रह्म पुरुष ने, काल ने अजब जगत भरमाया। मैं क्या क्या करूं बखान। सबसे इसमें कठिन जाल है कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो पाप पुण्य आप कर्म, ये पाप और पुण्य कर्म है, इसी में जीवों को उलझा दिया। और ऐसा कठिन जाल है, जब तक ये जाल समाप्त नहीं होगा अब कोई जीव इसमें से निकल नहीं सकता। क्योंकि उनका जो कानून है, आप यहाँ जो कर्म करोगे उसका भुगतान करने के लिए आपको इसी सृष्टि में, इसी मृत्यु लोक में, इसी हाजीपुर में, वैशाली में, इसी गांव में आपको जन्म लेना होगा। जैसे आपने अपने खेत में गेहूं बोया तो गेहूं काटने के लिए 2-4 महीने के बाद उस खेत में आपको जाना पड़ेगा। लाउडस्पीकर ठीक करो भाई, अब तक तो कैसेट बजा रहे थे सुबह से, ऐन मौके को गायब हो गया। ऊपर वाला काटो लाइन, ऊपर का पूरा गांव थोड़ा सुनाना, यहाँ तो सुनाई दे, ऊपर की लाइन काटो लाउडस्पीकर की। कल पेटी चलाओ, पेटी ऊपर का बिल्कुल काट दो, केवल पेटी चलाओ। तो देखो आप, अब यह है कि गेहूं बोया है तो गेहूं ही तो कटेगा। आप 2 महीना बाद जाओ, 4 महीना बाद, जब भी आपको फसल काटनी है आपको उस खेत में जाना होगा जहां आपने फसल बोई है। इसी तरह से कर्मों का ये विधान है, आपने जो किया उसका भुगतान आपको करना है। और चूंकि ये कर्म आप यहीं करते हो, जैसे कुछ कर्मों की सज़ा लोगों को जेल में जी जाती है, ऐसे कुछ कर्मों की सज़ा नरकों में भी भुगतान होता। डंडे बरसते हैं, जूतियाँ बरसती हैं, जीवों को नरकों की आग में, भट्टियों में तपाया जाता, भयंकर वेदना पीड़ा दी जाती। नरकन में बहुत त्रास दिलावें, पुन 84 ले पहुँचावें, काहू का सर नीचा कीन्हा,
ऊपर बांधी पाँव जो दीन्हा, भरे कड़ाही तेल जराया, भर भर जीवन छौंक लगाया, तप्त सिलाता निज दिन जरई, ता ऊपर जीवन को धरई, कष्ट पाए जीव कीन पुकारा, ज्ञानी गुरु अब लगो सहारा। यानी कैसी कैसी कठिन पीड़ा। और फिर 4 खान 84 यानी मृत्यु लोक में जीव बेचारे जगत में आकर के अब ये कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता, और तब तक एक जन्म पूरा, दूसरा जन्म प्रारंभ होता। सब जन्म प्राप्त करने के बाद मान लो मानव जन्म फिर मिला। मानव जीवन का मतलब कार्तिक का महीना, इन्हीं बुआई का मौका कार्तिक में आता, बाकी तो कटाई होती। अब इस महीने में कोई गेहूं तो बोएगा नहीं, कार्तिक में बोता है, चैत में काटता है। इसी तरह से कर्मों का बीज, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को मानव जन्म में प्राप्त होता है, और कटाई करने के लिए 4 खान 84 कितने युग गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनकर उसका भुगतान किया जाता है। इसीलिए मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस महत्व माना गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर में कर्मों की धारा बदल सकते हो आप। यानी जिस खेत में आप गेहूं बो रहे थे, अब कार्तिक का महीना आ गया तो आप उसमें चना बो सकते हो, चना की जगह मटर बो सकते हो। लेकिन जब एक बार बो दिया तो कोई चांस नहीं है। गेहूं बो दिया तो अब गेहूं ही काटना पड़ेगा। इसलिए कार्तिक का इम्पोर्टेंस, इसलिए इस मनुष्य शरीर को आप कार्तिक का महीना समझो। बहुत बड़ा अधिकार आपको प्रभु ने दिया है। आप अपने कर्मों की रेख पर मेख मार सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, अपने भाग्य किस्मत को बदल सकते हो। जो चाहो आप कर सकते हो, अच्छा भी करो बुरा भी करो, कौन रोकेगा। अन्य जन्म जोनियों में तो भुगतान होता है। और ये कर्मों का जाल काल प्रभु ने बड़े ही पेचीदे तरीके से बहुत सोच विचार करके बना दिया, और इस कर्म के करने के पीछे उन्होंने माया की मंडी बाजार बना डाला। अपनी शक्ति को उन्होंने हुक्म दिया कि भाई आप माया की बाजार बना दो, इसी को देख करके कर्म करेंगे। ऐसी बाजार बनाओ कि देखकर लालच में आ जाए। मंडी बना दो, बाजार बना दो, बाजार में सामान भर दो, ये जिधर निकले इनके दाएं बाएं ऐसी ऐसी चीज बना डालो कि देख करके लालच में आ जाएं, और उसको पाने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए, संचय करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, तभी तो ये कर्म करेंगे। कार मोटर कोठी हवेली जमीन बगीचा रुपया पैसा धन दौलत, अब ये सब देखो माया महा ठगनी हम जाने। माया प्रबल शक्ति ने यहाँ बाजार बना के रख दिया। वैसे ये बाजार तो टेम्परेरी है, उठती है फिर बनती है बिगड़ती। कभी राजाओं के किले महल का जोर था, आज आपकी कोठी हवेली का जोर है। कभी राजाओं के हाथी घोड़े रथ का जोर था, आज कार मोटर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल का जोर है। मान लो आज विश्व युद्ध हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, परमाणु बम गिर जाए, बिजली के कुएं नष्ट हो जाएं, जितने डीजल पेट्रोल के कुएं उसमें आग लग जाए, परमाणु बम, डीजल पेट्रोल का मिलना बंद हो जाए, सबकी गाड़ियां बेकार हो जाएंगी। गैस के कुएं में आग लग जाए, गैस जल जाए,
तो आपके किचन में, रसोई घर में रोटी बनना मुश्किल हो जाए।